तो क्या हाल है बच्चों? बेटा आज हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर 1 क्लास 9th का साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, क्योंकि हमने ये पार्ट हमने बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया बेटा, समझ गए। और इसी के अंदर मैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ा दूंगा। और वैसे तो ये तुम्हारे क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ इवापोरेशन तक। What is evaporation? How evaporation cause cooling? समझ गया बेटा? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पहले ये देख लेते हैं। जो हमारे सिलेबस है उसके हिसाब से हमने क्या क्या पढ़ लिया। जो हमने सिलेबस के हिसाब से ऑलमोस्ट सब खत्म कर लिया, सब क्या सब, बस हमें एक चैप्टर बच रहा है। व्हाट दैट इज एक टॉपिक बच रहा है, दैट इज इवापोरेशन। और क्या पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ लिया? पार्ट 1 में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा हमने पार्ट 2 में? स्टेट्स ऑफ मैटर। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? चेंज इट्स स्टेट। और लास्ट हम पढ़ेंगे आज इवापोरेशन। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम लोगों ने यहाँ तक के सारे पार्ट जो है हमारे देख लिए होंगे चैप्टर के, ताकि आप जब भी आप यहाँ पे आए होंगे जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, तो जिन जिन ने अच्छे से नहीं देखा वो लोग जाके इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे आए, सो दैट आपको चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ जाए, पूरी तरीके से समझ जाओ आप लोग। तो बिना किसी डिले करते हुए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है बेटा, तो बिना किसी डिले के हम इस वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दैट व्हाट इज इवापोरेशन, हाउ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है बेटा, और इवापोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। तो बेटा लेट्स सी व्हाट इज इवापोरेशन। सबसे पहले देखेंगे इवापोरेशन। सबसे पहले ये समझो कि जो इवापोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? जो बॉइलिंग जो होता है वो ऑल ओवर द मैटर होता है। अगर ये लिक्विड है तो पूरे लिक्विड के अंदर ही बॉइलिंग होगा। ठीक है, लेकिन जो इवापोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है। मतलब अगर ये लिक्विड है तो सिर्फ इसके सरफेस पे ही ये फिनोमेना, ये जो प्रोसेस है वो चलता है। समझ गए? इवापोरेशन जो है वो सिर्फ इसके लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पे जाए तो बॉइलिंग जो है वो ऑल ओवर द मैटर, मतलब मैटर के नीचे से होता है। मतलब मैटर के एकदम कोर से स्टार्ट होता है इवापोरेशन, बॉइलिंग। समझ गए? और इसमें हम, और ये जो होता है सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, लेकिन इसका टेम्परेचर हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेना पड़ेगा। इसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक इसको ले जाना पड़ता है किसी मैटर को जब बॉइल करते तो। समझ गए? तो डेफिनेशन क्या है पहले ये समझो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब कोई भी लिक्विड चेंज होता है वेपर में या फिर गैस में, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के लेवल पर भी, अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे में, तो उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। समझ गए बेटा? व्हाट इज इवापोरेशन? जब कोई लिक्विड वेपराइज हो जाता है या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 273 बोल रहा हूँ, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेकिन ये 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो मतलब जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे ना होकर उसके नीचे वाले किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइज या फिर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। तो मैंने बता दिया इट इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि ये सरफेस पे ही होता है लिक्विड के सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। मैंने बताया था कि अगर ये लिक्विड है तो ये इसके सिर्फ सरफेस पे ये फिनोमिना एक्ट करेगा। समझ गए? और जब हम इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसके अंदर जो इवापोरेशन का रेट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गॉट इट बच्चों? समझ गए? हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग
द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। जब लिक्विड वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे, तो उसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूं इवापोरेशन। समझ गए? इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ अ सॉलिड कैन टेक प्लेस एट अ रूम टेम्परेचर। तो इवापोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी ऑफ अ लिक्विड या लिक्विड होगा। एक लिक्विड का इवापोरेशन क्या रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, हालांकि ये तेज हो जाता है, इवापोरेशन तेज हो जाता है जब उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। समझ गए? लिक्विड जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी इवापोरेट हो जाता है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो इवापोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे ही होता है। समझ गए बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे इवापोरेशन कैसे होता है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो जल्दी से जंप करते हैं, इवापोरेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होता है देखते हैं। इवापोरेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवापोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे हम देखेंगे इवापोरेशन को कि कैसे होता है इवापोरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा क्या है? इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड देयर एंड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। देखो एक लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, और उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। हमें पता है जो मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मैटर है, किस चीज से बाइंडेड है, किस चीज कैसे उनके अंदर का वो कैसे जो है कौन कौन से ऐसे फोर्सेस है, क्या है प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो उनको बांध के रखती है उनके मॉलिक्यूल्स को। हमें मालूम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेशर ड्यू टू एयर विच कीप्स देम विद इन द लिक्विड। ये जो है लिक्विड को लिक्विड अगर कोई भी मैटर है वो एक अपने स्टेट में कैसे रहेगा, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से और एक प्रेशर ड्यू टू एयर की वजह से। लिक्विड की बात करें तो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और प्रेशर ड्यू टू एयर। समझ गए? आगे लिखा है ड्यू टू रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर ड्यूरिंग दीज कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट बट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one molecule to another. Such collision is called elastic collision. Thus, some molecules on accounts of the collision become so energetic that they completely overcome the intermolecular forces as well as the pressure due to air. In such a situation, these molecules leave the liquid and escape into the air in the form of vapor. This happens without the external heat energy and hence the evaporation continue. अब देखो लिखा क्या है। सर इतना तो पढ़ दिया आपने, इसका मतलब सुन जाओ। देखो जब हमारे जो आपको पता है कि रैंडम मोशन होता है, तब रैंडम मोशन होता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो टकराएंगे तो क्या होगा? एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो लॉस्ट नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऐसे टाइप के कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन, जिसमें जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जिसमें एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। ऐसा कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो बल्कि कोलाइड होने पे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है, अब ये इससे टकराया, फिर दूसरे से टकराया, फिर तीसरे से, फिर किसी से, फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा और वो क्या कर लेगा? इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से कम कर देगा किसको? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को और प्रेशर ड्यू टू एयर को, और क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये वेपर में। समझ गए? ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था और प्रेशर ड्यू टू एयर था वो क्या हो गया? कम हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? जब हमें पता है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं तो क्या होता है? स्टेट चेंज हो जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, सॉरी लिक्विड से किस में हो जाएगा? वेपर में। और ये कैसे होता है? दिस हैपेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, ये बिना एक्सटर्नल हीट के होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। और इवापोरेशन ऐसे ही कंटिन्यू होता है।
समझ गए? हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के और उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं और उनके डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी और उनके अंदर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, प्रेशर ड्यू टू एयर, इनको लिक्विड फॉर्म में बाइंड करके रखती है मालूम। और हमने क्या पढ़ा, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है, कोलाइड करता है, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस नहीं होती बल्कि दूसरे से ट्रांसफर हो जाती है और वो जो मॉलिक्यूल होता है वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और प्रेशर ड्यू टू एयर को कम करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल कोई भी हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर है जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो लेट्स जंप ऑन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो बच्चों लेट्स सी दैट कौन कौन से फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे 5 फैक्टर है। कौन कौन से? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, नेचर ऑफ लिक्विड। ये 5 चीजें जो है वो हमारे इवापोरेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। लिक्विड का इवापोरेशन इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। याद रख लो कौन कौन से? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो क्या हो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या हो अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं किसी भी लिक्विड का, क्या हो अगर विंड स्पीड बढ़ जाए, क्या हो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर में। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, समझे बेटा। और अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो हमारे ह्यूमिडिटी का रेट अगर हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो हमारे इवापोरेशन का रेट भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो हमारा जो इवापोरेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होल्ड कर सकते हैं एटमॉस्फेयर एक गिवन टेम्परेचर पे, समझ गए। तो अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो हमारा इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम। और ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर। जितने अमाउंट में वेपर प्रेजेंट है एयर में उसी क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। सो अगर हम विंड स्पीड को बढ़ा देंगे तो हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, समझ गए बच्चों। नेचर ऑफ लिक्विड देखो कुछ लिक्विड जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे कि हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल जो है ना वो हमारा, एल्कोहल नाम सुना है, दारू पिया है किसी ने, नहीं पिया होगा बेटा, पीना ही नहीं है, समझ गए। तो हमारा जो एल्कोहल है उसका जो इवापोरेटिंग कितने केल्विन पे इवापोरेट हो जाता है, तो वो है हमारा 350 केल्विन पे हमारा जो वो एल्कोहल है वो इवापोरेट हो जाता है। तो हमारा एल्कोहल देखो नेचर दोनों में अलग है, ये एल्कोहल है ये वाटर है, इसका कितने पे होता है 370 वाट 373 केल्विन, ये 373 केल्विन पे होता है और ये 350 केल्विन पे। तो देखो ये वाला जो है वो जल्दी इवापोरेट हो रहा है, वो वाला कम हो रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, समझ गए। कौन कौन से फैक्टर है, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, नेचर ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन डिक्रीज होगा, विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज होगा। और नेचर ऑफ लिक्विड मतलब अगर हम अल्कोहल और हमने वाटर में कंपैरिजन किया तो देखो अल्कोहल जल्दी इवापोरेट हो जाता है और हमारा लिक्विड जो हमारा वाटर है वो देर से इवापोरेट हो जाता है, समझ गए। अब पढ़ेंगे इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, कैसे इवापोरेशन कूलिंग को इवापोरेशन से कैसे आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है। ठीक है बेटा, वो पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लेट्स जंप ऑन टू इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होता है हमारे सराउंडिंग में, तो पढ़ते हैं। लिखा है कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स
It absorbs latent heat of vaporization from the system or surrounding. By losing heat, the system and surrounding gets cool. पहले ये समझो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जो हमने पहले ही समझा रखा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है ये हमने पहले समझा दिया है। अब ये समझो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो कूलिंग क्यों होता है इवेपोरेशन की वजह से, जब एक सरफेस है जो कि बहुत ज्यादा हॉट है और हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया वाटर को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खुद को सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा और वेपराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एरिया जो होगा कैसा होगा, वो सराउंडिंग कैसा हो जाएगा, हल्का सा ठंडा। इसका एग्जांपल हमने दे रखा है आफ्टर अ हॉट सनी डे। देखो हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, जो लोग छत पे सोते हैं, अपने बिल्डिंग्स के जो छत पे सोते हैं उनको पता होगा, जब वो छत पे सोते हैं तो वो लोग पानी स्प्रिंकल करते हैं शाम में, गर्मियों में जब बहुत ज्यादा ठंड गर्मी होती है तो शाम में अपने अपने छत पे स्प्रिंकल करते हैं पानी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट क्या आता है, एक सर्टन स्टेज पे आते, एक सर्टन स्टेट पे आके किसी भी चीज में जब हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। और वेपराइजेशन मतलब जब देखो जैसे एक अमाउंट ऑफ वाटर हम पे, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद हम जितना भी इसको हीट दे रहे हैं वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए। जब एक बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम होता है, एक दिन जो होता है गर्मियों में बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो लोग अपने छतों पे या फिर ग्राउंड में पानी डालते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड ठंडा हो जाता है। क्यों, कभी देखा आपने, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो जब वो एवोपरेट होता है तो सम अमाउंट ऑफ हीट जो होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपने साथ क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वेपोराइज हो जाता है। समझ गए। ऐसे जब हमें पसीना आता है, जब हमें बहुत पसीना आता है और हम पंखे के पास जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा जो स्वेट होता है वो सम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हमारे पास जब हम पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, वो वेपोराइज हो जाता है और इससे हमें ठंडा महसूस होता है। समझ गए। इवापोरेशन समझे आप लोग, फिर से समझाता हूं। कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट, कूलिंग जो कि इवापोरेशन की वजह से होती है, वो किस फैक्ट पे डिपेंड करती है कि ये जो है होती है एब्जॉर्ब कर लेता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को सराउंडिंग से। ठीक है, कैसे, बाय लूजिंग हीट द सिस्टम एंड सराउंडिंग गेट कूल्ड। हीट को लूज करने के बाद जो सराउंडिंग होता है वो क्या हो जाता है, कूल। समझ गए। इसका एग्जांपल दे रखा है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड्स बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। समझ गए। सेम हमारा कैसा होता है, जब हमें बहुत तेज पसीना, गर्मी में जब हमें पसीना आता है तो हम जब पंखे के पास जाते हैं तो ठंडा हो जाता है हमारा शरीर, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। ठीक है। कभी कभी जब हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, समझो एक बार फिर से समझाता हूं, जब हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, हम पसीने भीगे होते हैं, ठीक है, तो हम पंखे के पास जाते हैं तो ठंड से महसूस होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो स्वेट है वो सम अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से और इवापोरेट हो जाता है। समझ गए बेटा। तो ये हमारा था इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। कैसे होता है मैंने यही बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको मैं एक टास्क दूंगा कि आपको खुद से बनाना है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। वैसे मैं बता देता हूं बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या होता है। बॉइलिंग में हम एक्सटर्नल हीट देते हैं, इवापोरेशन में नहीं देते। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, बाकी आप 2 या 3 पॉइंट खुद से सर्च करो, कहीं से भी, किताब में से, कहीं से मेरे को चाहिए आपसे। लिख देता हूं यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है बेटा, आपको ये टास्क दिया है, इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस। समझ गए। बॉइलिंग में हम एक्सटर्नल हीट देते, बल्कि इवापोरेशन में हम नहीं देते। समझ गए। चलो, तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा, और जिनको समझ आया उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। समझ गए बेटा।
तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। फ्री के कंटेंट हम लाते रहेंगे, सभी क्लासेस के लिए हम ला रहे हैं, ट्राई करेंगे और भी ज्यादा मैथ का भी हम इंक्लूड करें, कहीं से किसी को पकड़े, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और जो पार्ट समझ ना आया हो प्लीज कमेंट कर देना, ताकि हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना सके। तब तक के लिए जय हिंद।